अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सदाबत व्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को वॉच नहीं किया, वॉच करके लाइक नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को वॉच कर दें। आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो कि एक मेडिकेयर से रिलेटेड टॉपिक है और बड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। जो उस टॉपिक में ये है कि वो इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेडिकेयर से रिलेटेड है, ठीक है। एक बिल्कुल लाइट सी एक डिजीज होती है, वो डिजीज नहीं होती बेसिकली। वो एक जो है ना, जर्म्स वगैरह लग के ना आपके हाथों पे, हाथों की ये जो तलियां होती हैं, लाइक आप जिम करते हैं, वजन वगैरह उठाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है ना मांस अक्सर औकात सख्त हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड है। ये डिजीज नहीं है, आप इसको डिजीज नहीं कह सकते, ठीक है। ये एक जख्म भी नहीं आप इसको कह सकते। ये छाला टाइप सा होता है, आपको ऐसे फील होता है जैसे ये छाला है, अंदर पानी पानी है, पानी वाला छाला आप समझ लें। लेकिन होता नहीं है पानी वाला छाला, क्योंकि पानी वाला जो छाला होता है ना, वो आप उसको कट करके उसको जो है ना नाखून वगैरह से तोड़ सकते हैं, लेकिन ये टूटता नहीं है, ना ही इस पे कोई खास इफेक्ट पड़ता है। ये क्या होता है जी, यहाँ पे मैं भी जिम करता रहा हूँ, मेरी जो है ना यहाँ पे नजर आ रही होगी हाथ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा ये सख्त हो जाता है, यानी कि जिम वगैरह करने से, वजन उठाने से, ठीक है। और ये हाथों पे भी होता है और पाँव की उंगलियों के नीचे भी होता है, ठीक है। पाँव की हो सकता है अंगूठे के नीचे हो जाए, या किसी और उंगली के नीचे हो जाए, या अंगूठे से आगे जो मांस वाला एरिया होता है वहां पे हो जाए। तो मेरे साथ भी जो है ना, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरे ये हुआ था पाँव के नीचे, हाथों पे तो हुआ है, हाथों का मसला नहीं होता क्योंकि यहाँ पे दबाव शबाव नहीं पड़ता, ना ही वजन पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको तकलीफ भी नहीं देता हाथों वाला एरिया, लेकिन जो पाँव वाला एरिया होता है ना, वो आपको बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि आपने थंब जो है ना जमीन पे लगाना होता है, उंगलियां आपकी जमीन पे लगती हैं, तो बहुत ज्यादा पेनफुल जो है ये रहता है। अभी इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा। अभी मैंने भी जो है ऐसे यूट्यूब से सर्च आउट करके इसको निकाल के तो फिर अपना ट्रीटमेंट खुद से किया, और होपफुली मेरा जो है ना थंब का ठीक हो गया है। दूसरी फिंगर एक है दूसरे पाँव की, उसके नीचे है, लेकिन वो अभी उसको मैंने देखा बाद में, तो मुझे नजर, जाहिर सी बात है, बाद में आया, तो मैंने उस पर भी जो है ना इसका ट्रीटमेंट अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बड़ा ईजी है और मतलब मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अभी ये जैसे बैंडेज वगैरह होते हैं ना, वैसे ये एक बैंडेज है कॉर्न कैप के नाम से, स्पेशली इसका नाम ही कॉर्न है, ठीक है। ये जो जख्म होता है इसको कॉर्न कहते हैं, और ये कॉर्न कैप के नाम से आता है। जैसे ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है ना, वैसी दरमियान में एक फॉर्म सा होता है, साइडों पे इसकी ये गम सी होती है, टेप टाइप होता है दरमियान में फॉर्म, और इसके अंदर जो एक गोल सा आपको सर्कल नजर आ रहा है, इसके अंदर बाम टाइप समझ लें, केमिकल सा लगा होता है, जैसे नॉर्मल सनी प्लास्ट के अंदर लगा होता है, वैसे इसके अंदर भी एक केमिकल सा लगा होता है। वो केमिकल जो होता है आपने उस कॉर्न के ऊपर बिठाना होता है, ठीक है, और इसको जो बैंडेज को लगा देना होता है। मैं दिखाऊंगा आपको खोल के भी ये बैंडेज अंदर से कैसा है, ठीक है। अभी सीन ये है कि आपने जो है ना, ये एक डब्बी मार्केट से, ये 5 पीसेस की एक पैक होता है, ठीक है। ये एक डब्बी मार्केट से मेरा ख्याल 80 रुपीज, 85 रुपीज की शायद मिल जाती है। मैंने 2 ली थी, तो मुझे अंदाजा, हाँ, 170 की मेरी ये 2 बनी थी, ठीक है। 80 रुपीज या 85 रुपीज की आपको इजिली नॉर्मल जो है ना, आपने सिर्फ उसको जाके कहना कॉर्न कैप चाहिए। आपने मेक श्योर करना है कि आपके वो कॉर्न नहीं बने हैं, वो कोई और चीज नहीं बनी। आपकी आपको जो है लोकेशन मैंने बता दी है कि हाथों पे जो है ना, यहाँ पे बनती है इस जगह पे, लेकिन हाथों का कोई मसला नहीं होता। लेकिन पाँव पे जब बनती है ना, तो पाँव आपने प्रेस करना होता है जमीन पे, तो फिर बड़ा आपके लिए पेनफुल अमल होता है। तो इससे आपने बचने के लिए आपने क्या करना है। अब अच्छा, बात यह है कि ये आप कहेंगे कितनी देर में सही होगा, आप सवाल पूछेंगे कि हमारे ये पाँव के नीचे बने हैं, कितनी देर में सही होगा। मैंने ये 2 पैक्स लिए थे, जिसमें से ऑलमोस्ट जो है ना, एक पैक के 5 पीसेस पूरे लग गए थे मेरे थंब के नीचे, मतलब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो है ना, 2 दिन बाद, मतलब मैं उसको 2 दिन बाद जो है ना बदल लेता था। आप चाहें आपका टिका रहे, साफ सुथरा रहे, आप ना बदलें, ठीक है। आप 2 दिन की जगह 3 दिन निकाल लें, लेकिन मैं इसको 1.5 दिन, 2 दिन के बाद जो है ना चेंज करता था। अभी भी मैंने इसको देखा है, तो मेरा वो जो है ना ऊपर वाला मांस है ना, जिधर ये कॉर्न बना था, वो मेरा रिमूव हो गया, वो खत्म हो गया। अब जो नया मांस है ना वो आ रहा है, यानी कि ये आपके जख्म को इस हद तक इनहेल कर देता है कि आप जो है ना, आपका वो जो ऊपर वाला मांस होता है ना, जिसके ऊपर वो आप समझते हैं वो छाला सा बन गया, वो कौन सा बन गया, आपका वो रिमूव हो जाता है, नीचे से नया मांस आ जाता है। मैं आपको दिखा नहीं सकता पाऊँ, क्योंकि वो पाँव की उंगली है, अगर वो हाथ की होती तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। और ये बड़ा इफेक्टिव रहा है मेरे साथ, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ा इफेक्टिव रहा है ये मेरी, मैंने आपको बताया कि ये ऐसे समझ लें कि मेरी 1.5 डब्बी ये लगी है। अभी मेरे पास जो है ना 1 पीस इसका बाकी है, अभी मैं मार्केट से खरीदूंगा दूसरे पाँव के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा जो है ना इसने इफेक्टिव बहुत असर अंदाज किया है मेरे पाँव के ऊपर। और मेरे पाँव का वो जो थंब का जो मांस है ना, क्योंकि जितनी दिन आप, ये हो सकता है 4 दिन में आपका सेट हो जाए, ये हो सकता है कि आपका 3 डब्बियां लग जाए, यानी कि 3 पैक्स लग जाए आपके, ठीक है। और हो सकता है कि आपका जो है ना एक ही पैक में कवर अप हो जाए। तो मेरी ये 1.5 पैक्स लगे हैं, ठीक है, और 1.5 पैक में मेरा वो थंब का ठीक हो गया है। उसकी जो ऊपर वाली लेयर थी ना, जो ऊपर वाली जो डैमेजेबल थी, उसके अंदर ना एक होल सा बन जाता है, ठीक है। वो खुशक होकर ना सख्त होकर उतरना शुरू हो जाता है बाद में।
अभी मैंने ये पैक्स यूज किए हैं तो मेरा जो है ना वो सख्त होके उतर गया। आज मैंने उसको ऊपर से उतार दिया, नीचे नया मांस आ गया, यानी कि अब मेरा वो प्रॉपरली ठीक हो गया है। जैसे जैसे अब मैं जो है ना उसको पाँव को रखना शुरू करूंगा, वॉश करना शुरू करूंगा, तो मेरा जो है ना प्रॉपर वो अभी व्हाइट सा हुआ है क्योंकि वो फ्रेश मास्क है उसके ऊपर। तो जैसे ही थोड़ा सा पाँव को यूज मतलब चलने फिरने से जो है ना मेरा वो सेट हो जाएगा। अभी मैं आपको कॉजेज भी बताता हूँ कि ये किन कॉज की वजह से पाँव वगैरह पे होता है। ठीक है, हाथों पे मैंने आपको बता दिया कि वजन उठाने की वजह से, जिम वगैरह करते हैं आप, उसकी वजह से हाथों पे हो जाता है। ठीक है, पाँव पे ये क्यों होता है? क्योंकि पाँव पे से तो आप जिम नहीं ना उठाते, पाँव से वो जो एक्सरसाइज की गेम्स वगैरह होती हैं थाइस की, लेग्स की, वो करने से। उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे जो हुआ था ना वो किस वजह से हुआ था वो मैं आपको बता दूंगा। वो वजह ये थी कि जो शूज होते हैं ना इसके अंदर एक होता है सोल, सोल के ऊपर हल्का सा बारीक सा कपड़ा लगा होता है। ठीक है, लास्टिक टाइप भी हो सकता है कोई, मतलब दूसरा बारीक सा एक ना सोल के ऊपर, क्योंकि सोल होता है फोम का। ठीक है, और उसके ऊपर लगा होता है कपड़ा। ठीक है, मेरे ऐसे हुआ था कि उस कपड़े वो कपड़ा सोल के ऊपर से उतर गया था और मैंने शूज जो है ना बगैर उसके सॉक्स के इस्तेमाल किए। गर्मी थी, गर्मी में पसीना आया पाँव के ऊपर, तो वो मेरे कॉर्न बन गया, अंगूठे के ऊपर बन गया। एक दूसरे पाँव का बाद में नजर आया, तो उस पे भी अभी मैं जो है ना इसको बैंडेज को अप्लाई कर रहा हूँ। आज दूसरा तीसरा बैंडेज है मेरा, तीसरा बैंडेज था आज। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी 2-3 दिन में एक पैक और मजीद लगाने से मेरा ये भी ठीक हो जाएगा। तो अगर आपके साथ जो है ना कोई भी ऐसी सी प्रॉब्लम पेश आती है तो आपने खुद से अगर ट्रीटमेंट करना है तो ये इसका बेहतर तरीका है। ये कॉर्न कैप्स जाके किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप उसको जाके कहें कॉर्न, मुझे भी यही लगता था क्योंकि जो वीडियोस मैंने देखी वो बहुत पुरानी थी, 2 साल 3 साल पुरानी। मुझे ये लगता था ये मार्केट से नहीं मिलेगा, ये इजीली अवेलेबल नहीं होगा किसी भी स्टोर से, लेकिन ये इजीली अवेलेबल हो गया था। इसका नाम है कॉर्न कैप, डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। मेडिकेयर ब्रांड का ये है, ऊपर इसके मेडिकेयर लिखा होगा। ये सेफ्टी के नाम से कोई ब्रांड है, कंपनी है कोई मेडिसिन की, उसकी उसका ये है। आपको शायद किसी और का मिले, मेडिकेयर का मिले, या इसके अलावा कोई और दूसरी कंपनी है उसका मिले, तो इससे परेशान नहीं होना। इसकी सबसे इफेक्टिव चीज जो होती है ना, वो दरमियान में जो फोम लगा होता है ना उसके अंदर कोई बाम सा कोई केमिकल सा लगा होता है, मुझे याद नहीं है उस केमिकल का नाम क्या है, वरना मैं आपसे वो भी आपको बताता। ठीक है, तो इस तरह मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था तो मैंने आपसे शेयर किया। मुझे भी, मैंने जब ये स्टोर वाले से बाय किया था, मैंने उसको कहा कि ये इफेक्टिव होता भी है या नहीं होता, तो उसने कहा इफेक्टिव। मुझे भी डाउट था, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये ठीक हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम पेश आती है, लाइक आप लोग भी ऐसी किसी मसले में गिर जाते हैं, तो आपने अपने आप को खुद से जो है ना कैसे निकालना है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन, कहते हैं ज्यादा भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अच्छी नहीं होती। डॉक्टर से रुजू लाजमी करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो इसी काम के लिए बैठे हैं। हो सकता है वो कोई आपको कोई मेडिसिन दे दें, या हो सकता है आपको सिर्फ वो कहें अच्छी गाइडेंस देने के लिए आपको कहें आप कौन कैप यूज करें। ठीक है, मैं कोई इसकी कमर्शियल वगैरह नहीं कर रहा, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ना ये मसले आते हैं और कोई भी आपको जो है ना कहीं भी आपको ट्रूली गाइड नहीं मिलता। तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई। ठीक है, ताकि आपको पता चले, क्योंकि मैं, मेरी वीडियोस का नाम भी जो है ना सदाबिद व्लॉग मेरे चैनल का नाम है, तो मतलब एक्सप्लोर, चीजों को एक्सप्लोर भी करता हूँ और जो है ना इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूँ। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। मिलता है इंशाल्लाह अगले किसी कंटेंट में। अल्लाह हाफिज।